हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई विद बड़ू भैया। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 9th एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का जो लास्ट टॉपिक था इंडिया एंड इट्स नेबर, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के भी लिए हैं, एमसीक्यू वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स वाले, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग, हर टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन दैट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर ड्यूरिंग द 2004 सुनामी। वो कौन सा पॉइंट है इंडियन यूनियन का, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है जो कि 2004 की सुनामी के टाइम पे अंडर वाटर चला गया था? द आंसर इज इंदिरा पॉइंट। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इससे रिलेटेड। अगर आपने वीडियो में सही से सुना हो तो इंडियन यूनियन का मैंने डिस्क्रिप्शन आपको तब भी दिया है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। इंडियन यूनियन यानी कि वो लैंड जो कंट्री की मेन लैंड है, और उसके अलावा लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड को भी जब हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो वो बनता है हमारे इंडियन यूनियन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच लैटिट्यूड्स डिवाइड इंडिया इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। वो कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? तो द आंसर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा लैटिट्यूड है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और ये कौन से डिग्री पे लैटिट्यूड है? तो वो उसका आंसर है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। वॉट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड थ्रू विच सिटी डज इट पास। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है और वो कौन सी सिटी से होके पास होता है? तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट एंड इट्स पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है अपना 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर सिटी से होके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया की बेसिस पर इंडिया की वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन है? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब इंडिया से पहले जो 6 लार्जेस्ट कंट्रीज है उनके नाम अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। वो है फर्स्ट नंबर पे रशिया, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ नंबर पे चाइना, फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील, 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7th पे इंडिया। ठीक है। देन अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th। द क्वेश्चन इज वाई देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours बिटवीन लोकल टाइम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के लोकल टाइम में 2 hours का टाइम लैग क्यों है? तो आंसर पढ़ते हैं हम। देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ अबाउट 30 डिग्री बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। ये तो हमको पता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूड्स है, तो उनके बीच में अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब हम पहले मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और अरुणाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है। तो जब अपन देखते हैं 68 से 97 अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री का ही राउंड फिगर में अगर अपन देखें तो 30 डिग्री का एक्सटेंड है और 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है। तो इस वजह से ये टाइम लैग होता है। बट टाइम लैग का और डीपली रीज़न क्या है? तो सिंस द अर्थ टेक्स 4 मिनट टू रोटेट 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, हमको पता है कि अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है। द टोटल टाइम डिफरेंस इज 30 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स। तो जब अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट्स का टाइम लगता है, तो अर्थ को 30 डिग्री रोटेट करने के लिए 30 इंटू 4 यानी कि 120 मिनट्स का टाइम लगेगा। और 120 मिनट्स
इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के लोकल टाइम में 2 आवर्स का टाइम लगे। तो अब क्या हमारे सबकी वॉचेस में टाइम तो सेम दिखाता है, क्योंकि अगर हर जगह का अलग अलग लोकल टाइम होता है तो इस वजह से तो ट्रेन के और फ्लाइट्स के स्केड्यूल में डिफरेंस आ जाता टाइम में। तो हमने इस कन्फ्यूजन को सॉल्व कैसे करा? To avoid confusion, the time along the standard meridian is taken as the uniform time for the whole country. तो जब हमको ये देखना था कि इस कन्फ्यूजन को हटाए कैसे, तो हमारे जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने एक लाइन देखी जो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में से जाती है, उसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। तो उसको उस लाइन पे जो टाइम था उसको ही हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पर। तो 6th क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल बेनिफिट इंडिया? जब 1869 में स्विस कैनाल की ओपनिंग हुई तो उससे इंडिया को कैसे हेल्प मिली? तो आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 रिड्यूस्ड द ओशियनिक डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय अबाउट 7,000 किलोमीटर्स, मेकिंग ट्रेड मच फास्टर एंड चीपर। तो जब 1869 में स्विस कैनाल ओपन हो गई तो उसके बाद से इंडिया का और यूरोप का जो ओशियनिक डिस्टेंस था, यानी कि समुद्र के रास्ते जो डिस्टेंस था वो 7,000 किलोमीटर्स कम हो गया। उससे पहले जब स्विस कैनाल ओपन नहीं हुई थी, उससे पहले जब इंडिया के लोगों को यूरोप जाना पड़ता था तो हमको इंडिया से होकर फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे से फिर यूरोप जाना पड़ता था, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रास्ता था और उसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च होते थे। बट जब से 1869 से स्विस कैनाल ओपन हुई है तो इंडिया की जो डिस्टेंस है यूरोप से वो 7,000 किलोमीटर्स कम हो गई, और इस वजह से इंडिया का जो ट्रेड है वो यूरोप के साथ बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया और सस्ता पड़ने लग गया। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द नेबरिंग कंट्रीज विच शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। उन कंट्रीज़ के नाम बताइए जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये है हमारे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। चाइना, नेपाल एंड भूटान, ये 3 कंट्रीज़ है हमारे नॉर्थ में। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये है हमारे ईस्ट में। तो ये है वो 7 कंट्रीज़ जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है। What is the significance of India's central location at the Indian Ocean? इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है, इंडिया की इतनी सेंट्रल लोकेशन की क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन ओशियन में, तो अपन इसको बताते हैं। इट कनेक्ट्स इंडिया डायरेक्टली बाय सी रूट्स टू द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड मार्केट्स ऑफ द ईस्ट एशिया। जो ये इंडियन ओशियन है इसकी मदद से ही हम यूरोप की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके मार्केट से कनेक्ट हो पाते हैं और ईस्ट एशिया के मार्केट से कनेक्ट हो पाते हैं। इट हेल्प इंडिया एस्टैब्लिश क्लोज ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। जैसा हमने चैप्टर पढ़े थे तभी पढ़ा था कि जो हमारी इंडियन ओशन में इतनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है उसकी वजह से ही जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और अफ्रीकन कंट्रीज़ और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है वो इंडिया के साथ ट्रेड करना पसंद करती है। क्योंकि अगर जैसे कोई यूरोपियन कंट्री है, उनके लोगों को शिप से ईस्ट एशिया जाना पड़ता था, तो वो ईस्ट एशिया जाते समय इंडिया में ही एक बार रेस्ट लेते थे, फिर इंडिया से आगे ईस्ट एशिया जाते थे। तो इस वजह से इंडिया की इतनी सिग्निफिकेंस लोकेशन है इंडियन ओशियन में। और जो थर्ड पॉइंट है, नो अदर कंट्री हैज़ सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एज इंडिया हैज़ ऑन अ इंडियन ओशियन। और ऐसी कोई और अदर कंट्री नहीं है जिसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन हो इंडियन ओशन में, जितनी बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की है इंडियन ओशन में। इस वजह से इंडिया कंट्री के नाम पर ही इंडियन ओशियन का नाम पड़ा। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिनकी मदद से जिनको हम आंसर में लिख सकते हैं इन एग्ज़ाम कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया सेंट्रल लोकेशन एट द इंडियन ओशियन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट
बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पेपर में आ जाता है और 5 मार्क्स के उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और तब बच्चों को ये याद नहीं आता या फिर बच्चे आधा अधूरा लिख के आते हैं, इस वजह से तो उसमें उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैंने जो आपको फॉर्मेट दे रखा है आप इसमें ही लिखिएगा, आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिस्क्राइब द साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया इन ब्रीफ। इंडिया की जो साइज और लोकेशन है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करिए। तो सबसे पहले अपन इंडिया की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। हमको पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये हमको पता है कि जो मेन लैंड है उसका लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और जो इसका लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है। ये सॉरी नॉर्थ नहीं, गलत लिख दिया, यहाँ पे ईस्ट आएगा, रुको। ठीक है, ये तो थी इंडिया की लोकेशन। अब हम पढ़ते हैं इंडिया की साइज। इंडियाज़ टोटल लैंड एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमने चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि इंडिया का जो लैंड एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। और जब परसेंटेज में बात आती है तो हम अर्थ में जितनी भी लैंड है उसका 2.4% इंडिया के पास है। ठीक है, इट हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। एंड टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड, यानी कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है जिसके अंदर उसके आइलैंड्स भी आ जाते हैं, यानी लक्षद्वीप आइलैंड की लैंड बाउंड कोस्ट लाइन और अंडमान निकोबार आइलैंड की कोस्ट लाइन, इनको भी जब ऐड कर लेते हैं तो उसका सम बनता है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे के जाना है। द क्वेश्चन इज विच कंट्री शेयर्स द लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करती है और वो कितनी शेयर करती है, उसकी लेंथ भी आपको कमेंट बॉक्स में बता के जानी है। ठीक है, तो ये था हमारे क्लास 9th SST ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में एज इट इज़ हर बार एज इट इज़ आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।